ऐतरेयोपनिषद द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड। पुरुषेह वा अयम आदिताः गर्भो भवति यद एतद्रेताः तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजः सम्भूता आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चति अथ एनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। पहले सब कुछ निर्माण करने के पश्चात जब तक पुरुष का प्रवेश नहीं होगा और साथ में परमात्मा का अनुप्रवेश नहीं होगा तब तक ये प्राणी चल नहीं सकते, कुछ काम कर नहीं सकते, सृष्टि अधूरी रहेगी। इसलिए इसमें आत्मा और परमात्मा का प्रवेश हुआ था। तो वह आत्मा का प्रवेश का विषय आया था, तो उसको यहाँ बता रहे हैं मनुष्य का जन्म कैसे होता। पुरुषे हा व अयम आदिताः गर्भो होती। अयम ये जो जन्म लेने वाला आत्मा जो कि पहले प्रवेश हुआ ऐसा कहा, वो प्रवेश कैसे होता यहाँ बता रहे हैं। अयम आत्मा पुरुषे, सबसे पहले पुरुष में, पितारूपी पुरुष में निश्चित रूप से आदिताः गर्भवती, वो पहले उसके अंदर गर्भ के रूप में रहता। कहाँ पर? यद एतद्रेतः तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजः, जिसको रेत वीर्य कहते हैं, उसमें वो विद्यमान होता है, उसमें प्रविष्ट होता। तद एतद्रेतः तद एतत् सर्वेभ्यः अंगेभ्यः, जो कि वो वीर्य सभी अंगों का तेज है, संपूर्ण शरीर का तेज है, बल है, आधार है। वो अन्न का रस है जो हम खाते हैं, मनुष्य जो भी खाता है उसका अंतिम रस है। कितने रस बनते हैं? 7। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, हाँ मज्जा, मेद से अस्थि, अस्थि से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा तो अस्थि के अंदर रहने वाला, मज्जा, और मज्जा से वीर्य। ये अंतिम सार के रूप में बताया जाता। यद्यपि आधुनिक विज्ञान में तो मज्जा का निर्माण, मज्जा से रक्त का निर्माण होता और रक्त से सीधा वीर्य का निर्माण होता, ऐसा कहते। तो मज्जा से रक्त, रक्त से वीर्य, इनका कहना यह है। तो मज्जा से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है, रेत बनता है, तो वो मज्जा कैसे बनता, वो कैसे बनेगी? तो उसके पीछे कारण, हमारे यहाँ कार्य कारण में अभेद व्यवहार देखा जाता है, या कार्य कारण में विद्यमान रहता, वहीं से प्रकट होता। तो रक्त से सीधा रेत का निर्माण हुआ, तो रक्त कहाँ से आया? मज्जा से। फिर वो मज्जा कहाँ, पहले कहाँ था? तो उसका कारण में जाएंगे। तो इस प्रकार सोचते हुए मूल कारण से आए, वो अन्न से आया, तो अन्न से इस प्रकार से बनता है। ये क्रम वहाँ बता दिया। तो इतने रसों का सार अंतिम तत्व है रेत, और वहाँ उसका प्रवेश होता है। अब वो भी प्रवेश कैसे होता है? तैत्तरीय उपनिषद में आएगा कि जीवात्मा वायुमंडल में, आकाशमंडल में, आदि आदि में वो भ्रमण करता हुआ मेघ में पहुंच जाता है, मेघ से वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, नीचे गिर के अन्न में आता है, गेहूँ, चावल, धान जो भी है, धान में आता है। फिर धान को खाता आदमी, तो आदमी का फिर अन्न खाने के बाद अन्न का रस बन के रसादि क्रम से फिर रेत बनता है, फिर रेत में से फिर जन्म होता उसका। ये कहते, ये तो केवल कहने के लिए या उन पदार्थों की प्रधानता बताने के लिए, वो कोई सामान्य वस्तु नहीं है।
उनसे एक प्राणी की उत्पत्ति हो सकती है और एक दिव्य मनुष्य का निर्माण हो सकता है। इसमें एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। इस प्रकार के प्रधानता बताने के लिए ऐसा कहा जाता। ये वायुमंडल सामान्य वायुमंडल नहीं है, इसको प्रदूषित मत करो। ये जो पानी गिरा सामान्य पानी नहीं है, उस पानी में तो जीवात्माएं आ रही हैं, व्यर्थ मत समझो। और जो अन्न आता है वो भी अन्न को सामान्य अन्न नहीं है, उससे तो पता नहीं कितने दिव्य आत्मा हैं, उसको एक पवित्र भावना से खाओ। तो इस प्रकार से एक पवित्रता भावना लाने के लिए और उनकी प्रधानता बताने के लिए ऐसा कहा जाता, पर यथार्थ में ऐसा नहीं होता। वो रेत के निर्माण में सब सहयोगी हैं, सब कारण हैं, एक के पीछे एक के पीछे अन्न से कहाँ से आया, पानी से, वर्षा से आया, वर्षा कहाँ से आया, वायुमंडल से आया, इस प्रकार से। तो वो कारण में भी था, उस प्रकार से वो बताते हैं सांख्यिक प्रक्रिया के प्रभाव से या उनकी प्रधानता बताने के लिए। यदि वैसा ही माने, वर्षा गिरा, वर्षा को एक बूंद गिरता क्या, पता नहीं कितने बूंद हैं, तो हर एक बूंद में आत्मा। अब गिरा तो जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर अन्न की उत्पत्ति हो रही है, नहीं हो रही ना। खेती तो कुछ स्थान पर होती है, और मान लिया खेती में जो जीवात्मा गिरा, शेष तो वैसे मर गए, फिर उत्पन्न होकर नष्ट हुए, विलीन हुए। जब खेत में गिरा और वही वो पौधे में गया, अन्न में बीज में आया, और बीज से फिर पौधे में आया, पौधे से उसके जितने बीज आएंगे तो बीज में गया, तो बीज में आने के बाद तो पौधा आया और जानवर खा लिया तो उसमें चले जाएगा। और एक पौधा आया और उसमें कितने बीज आते, तो जो बीज में गया एक आत्मा गया, बहुत सारे आत्मा घुस गए, कि एक आत्मा से एक पौधा निकला, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, मक्का हो, कुछ भी हो। तो वो एक बीज से एक आत्मा गया हो, तो उस बीज में आत्मा प्रवेश हुआ, तो उसका लिंग क्या है, उसका चिन्ह क्या है। इस शरीर में आत्मा है या हलचल करता है, खाता पीता सोता, बहुत कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे ना, उसमें जीवात्मा प्रवेश हुआ, इसमें चिन्ह क्या है, किस आधार पर निरूपण करेंगे। और उसका विकास हुआ तो पौधे में क्या लिखा, उसका तो उसका अपना अस्तित्व है, जो कर्मफल होगी जीवात्मा उसका प्रवेश, उसमें क्या लक्षण है, कोई लक्षण नहीं। अब गया, अब पाल में वर्षा नहीं गिरा, वो सूख गया, फिर मरेगा, फिर चक्कर काट के आएगा। और वो एक बीज में एक है या अनेक है, इसका निर्णय कौन करेगा। और उससे फिर बहुत सारे बीज उत्पन्न हुए, और इनको फिर खाता, चबा चबा के पूरा पहले तो उसको पीस देते, पीस के फिर उबाल के पका के क्या करके फिर आत्मा वैसे रहता। गेहूँ में आया और गेहूँ को पीस दिया, गेहूँ को पीस के फिर रोटी बना दिया, सेक दिया, फिर भी आत्मा वैसे ही रहता उसके अंदर। और चावल कितना उबालते तो फिर भी आत्मा वैसे ही रहता, फिर खाते, अंदर गया, संभव ही नहीं। और अकेला आदमी खाता, महिला नहीं खाती, तो वहां भी जाएगा। यदि खाने से आत्मा जाता है तो पुरुष में क्यों जाता, महिलाओं में नहीं जाती, माताओं में नहीं जाती। महिलाओं में माताओं में आत्मा नहीं जाएगा, वहां भी जाएगा। तो वहां का आत्मा यहाँ का आत्मा, दो आत्मा मिलकर एक आत्मा बन जाता है। फिर आत्मा में कोई तुक नहीं बैठता, केवल अलंकार वर्णन है, यहाँ केवल अलंकार रूप से वर्ण कहा जाता, प्रायः यथार्थ नहीं होता। केवल उनके महत्व को बताने के लिए, उनके प्रति एक उपेक्षा भाव ना हो जाए, एक पवित्र भावना लाने के लिए ऐसा कहा जाता है। ये कोई सामान्य नहीं है। ऋषि मुनियों की आत्मा होगा, वो उत्पन्न होकर पता कौन सा दिव्य पुरुष बनेगा, तो एक पवित्र भावना से उनका उपयोग करेंगे। वायुमंडल घूमता, वायुमंडल से आता है आज बताएंगे, उनको प्रदूषण नहीं करेंगे। यदि इस प्रकार का प्रचार बाहर सब जगह होता तो सब पवित्र भाव से
प्रयोग करते ना, नहीं करते। तो एक रोचकता लाने के लिए एक आख्यान है, कहना मात्र है। तो इसका पहला जन्म हो गया, नहीं पहला प्रवेश हुआ। अब प्रवेश होने कहाँ बताया प्रवेश? पीछे आया था, पिछले खंड में आया था। हाँ, ब्रह्म से शरीर में घुस जाता, खोपड़े में घुस जाता। और यहाँ बता रहे हैं अन्न में घुस जाता। यहाँ अभी बताया नहीं, अभी तो वीर्य में प्रवेश कर दिया, रेत में प्रवेश कर दिया, होते त्रिपुरेश में आएगा, अन्न में प्रवेश करके वो आएगा, वो पूरा आगे आएगा। यद एतद् रेतः तद एतत् सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः, सभी अंगों का तेज है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, संपूर्ण शरीर का आधार है। संभूतम आत्मनि एव आत्मान विभर्ति, तो इस प्रकार से उत्पन्न हुआ, प्रविष्ट हुआ उस आत्मा को, वो अपने आत्मा जैसा ही पुरुष अपने अंदर धारण करता, उसको रक्षा करता, उसकी रक्षा करता, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वही शरीर का मूलभूत आधार है। शरीर से जो सुख भोगना चाहते, उस सुख का आधार है, उसका दुरुपयोग करते हैं, पागल होकर घूमते बहुत लोग। पागल नहीं हो तो भी हानि तो सबको होती ही है। पता नहीं मन में क्या क्या सोचते, क्या क्या विचार आते, उनका नियंत्रण नहीं कर पाते और कुछ न कुछ गलत चेष्टाएं कर लेते हैं और ना उधर पागल बनते ना इधर आदमी रहता। कौन से लोग रहते पता नहीं, कहीं नहीं देखा। एक युवा तो श्रीधर के पास छोड़ दिया उनके माता पिता ने, अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छे घर का, वो श्रीधर के पास छोड़ दिया, एक कार भी दे दिया साथ में। फिर कहा जहाँ भी आप बेज में आते जाते इसको साथ में रखो, कार में घूमो और घुमाओ इसको। 1-2 साल उनके साथ में रहे हो। देखो कौन से लोग में रहता पता नहीं, कुछ पूछे हाँ क्या, तो सदा ही कौन फिर ऐसा बन जाता। ये है मन का प्रभाव और रेत का प्रभाव, और बहुत सारे तो पागल ही बन जाते। तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, जानबूझ करके उसका दुर्विनियोग नहीं होना चाहिए। कितना खाने पर कितना परिश्रम करने पर अंतिम निचोड़ है। ऐसा कितना बढ़िया संभाग रखते, कोई ना देखे, कोई चुराए ना, ये पैसा नहीं है, फ्री में आया ना, ये फ्री में नहीं आया। बहुत कुछ घिस करके पचा करके अंतिम परिपक्व है, परिपक्व पदार्थ है। पैसा भी कमा सकते, ये द्वारा जो नाश हो इसका नहीं कमा सकते। तो संभूतम आत्मानि एव आत्मान विभर्ति, तद यदा स्त्रियां सिंचति अथा एन जनयति तदा अस्य प्रथमम जन्म। उसको इस रूप में रक्षा करना है कि ये मेरा पुत्र है अपने अंदर, और जन्म देना है तो भी मैं एक दिव्य आत्मा को जन्म दे रहा हूं, इस संकल्प के साथ वो स्त्री में सिंचित करता है। फिर वो वहां प्रवेश होता है। तो पुरुष से छूट गया, तो उसको पहला जन्म हुआ, वो उसको प्रवेश नहीं हुआ, तो पहला जन्म कहाँ से हुआ? यहाँ 3 जन्म बताएंगे अभी। जो पढ़ लिख करके गुरु से निकलता है उसको द्विज बोलते हैं, कहीं त्रिज के रूप में नाम आता है। 3 बार जन्म लेता, 4 बार जन्म लेता, 5 बार जन्म लेता। यहाँ 3 बार का जन्म आया, क्यों? यहाँ वीर से वो पहले वो सिंचन हुआ, एक प्रथम जन्म उसका, माने उसका जन्म लेने का एक प्रथम सीढ़ी बनी। जन्म मतलब यही नहीं कि उसका जन्म ही हो गया, वो था ही नहीं, उसका जन्म कहाँ। तद स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति, और वो माता के गर्भ में आत्मभूत हो जाता, वो माने उन्हीं के शरीर का अवयव बन जाता। यथा स्वम अंगम, तथा जैसे माता के शरीर के जो भी अंग हैं उन अंगों का जैसा एक नया अंग बन जाता है। हाँ, नहीं तो शरीर को हानि मिलेगी, हानि होगी। तस्मात् एनाम न हिनस्ति, इसलिए वो उसका अंग बन जाता है, इसलिए उसका हानि नहीं करता। जो नया था तो उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट हुआ है,
वो हानि नहीं करता। जो भिन्न तत्व कोई शरीर में आ जाए तो वो शरीर को हानि करता। शरीर से, शरीर के अवयवों से, शरीर के तत्वों से अतिरिक्त कोई तत्व अंदर आ जाए वो शरीर को हानि करता है, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन क्या है? बाह्य कुछ कीड़े आदि अंदर घुस जाते, सूक्ष्म कृमियां, या अंदर उत्पन्न हो जाते, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। और हम जो खाते पीते हैं उसमें कीड़े नहीं है क्या? दूध में, दही में, पानी में, कुछ भी खाओ पियो उसमें देखो ना इतने कीड़े 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 देखेंगे, फिर दवा खाने की इच्छा नहीं होगी, पीने की इच्छा नहीं होगी। परंतु वो शरीर में अंग बन जाते हैं, शरीर के साथ घुल जाते हैं, इसलिए उसको हानि नहीं। परंतु शरीर के साथ जब मिल नहीं सकते वो हानि कर जाता है। समाज रूपी शरीर में भी, समाज में मिल करके जुल करके रहने वाले तत्व आदमी हो तो ठीक है, नहीं तो असामाजिक तत्व आदमी को घुस जाए वो आतंक मचाता है, वही आतंकवादी है। या असामाजिक तत्व घुस गया अंदर, अशांति पैदा करता है। ऐसे ही असामाजिक तत्व शरीर के अंदर घुस जाता है, अशारीरिक तत्व शरीर के अंदर घुस जाता है, तो फिर तो पीड़ा हो जाती है, दुख होता है। तो जो नया कण अंदर प्रवेश हुआ है वो उसका अंग बन जाता है, कोई विपरीत पदार्थ नहीं है। यहाँ ये भी सोचना, यदि वीर्य के माध्यम से गया तो वीर्य को एक जाता, क्या एक कण जाता, लाखों कण, वो भी प्राणी है, उसमें ज़्यादा पहलवानी है, दौड़ लगाने में खूब तेज से दौड़ लगाता है, वो एक जाकर के जीतता, एक ही आदमी जीतता है ना, दौड़ लगाते हैं तो वैसे ही एक ही आदमी जाकर जीतता है, और वो अंत में जाकर के रेत से मिल जाता है। और उधर रेत भी बहुत सारे दौड़ के आते हैं, उनमें से एक ही मिल जाता है, तो उधर का पहलवान इधर का पहलवान, दो पहलवान मिल जाते हैं, अशेष आत्मा सब मर जाते हैं। कितने अन्नों में घुसा होगा, कितना खाया होगा, सब पीस करके रस बनता हुआ अंत में एक ही बना, सब फिर कितने, फिर इतने में ही एक एक कण को मिलने के लिए, दो कणों को मिलने के लिए कितने लाख आत्मा को मरना पड़ा होगा। यदि आत्मा प्रविष्ट हो गया माने तो इसके पीछे कितने आत्मा मरे होंगे, वो भी द्वार से कर काट के आएंगे। क्यों कहने के लिए यथा स्वम अंगम तथा तस्मात् एनाम न हिनास्ति सा अस्य एतम आत्मानं तस्य सा वो माता अस्य एतम आत्मानं अत्र गतं भावयति। अब अत्र गतं, अब अपने शरीर में आया हुआ उस आत्मा को उसकी अच्छी तरह पोषण करती है, रक्षा करती है, उसकी रक्षा करनी होती है। आगे बताएंगे कि उसको विशेष रूप से ध्यान देकर के उसकी रक्षा करनी चाहिए कि अंदर जो प्रविष्ट हुआ उसकी भी और माँ की भी, दोनों की। पर इतनी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए कि आलसी बन जाए। आज आलसीपन का कारण मैं ये समझता हूँ कि माताओं को इतना सुख देते कि कोई काम मत करो, अंदर सुरक्षा करनी चाहिए उसकी। इतना करते हुए इतना आलसी बनाते तो अंदर तो और ज़्यादा दुगना आलसी बनता वो। बाहर पत्थर फोड़ने वाली महिलाएं, लेबर काम करने वाले महिलाएं गर्भवती, हुआ क्या उनको कुछ हो रहा क्या? उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ भी काम नहीं करना, रक्षा करनी, उछलो मत, झुको मत, काम करो, हम करेंगे, तुम बैठो, बस बेड। और अंदर का तो कहीं गुना आलसी बन जाता, फिर सोना ही सोना। इनको खा पी खिला कर सुला देते, वो तो कुंभकर्ण बन जाता। कहने का तात्पर्य कोई विपरीत पदार्थ नहीं खाना, विपरीत चेष्टाएं नहीं करना जिससे गर्भपात हो जाए। रक्षा का तात्पर्य ये। सात्विक पदार्थ खाना, उसके गुणों का संवर्धन, सात्विक भावों की उत्पत्ति के लिए जो उपयोगी है वो पदार्थ खाना, इस प्रकार की रक्षा। ना कि तुम आलसी बन करके उसको वो कुंभकर्ण बनाओ, ये रक्षा नहीं, ये तो और आत्मघात है।
जैसा। तो तस्मात् एनाम न हिनस्ति सा अस्या एताम आत्मानम अत्र कथम भावयति। वो उसका पोषण करती है, उसको उत्पन्न करती है, उसको पालती है, अंदर ध्यान रखती है। सा भावयति, वो उसको उत्पन्न करने वाली है, उसकी रक्षा करने वाली है। और भावयितव्या, व अन्यों के द्वारा वो माँ की रक्षा, वो माँ रक्षा करने योग्य है। वो भावयित्री है, पुत्री की रक्षा करने वाली है। और भावयितव्या, वो स्वयं रक्षा करने योग्य है। भवती तम स्त्री गर्भम बिभरती, वो स्त्री, वो माँ गर्भ को रक्षा, गर्भ की रक्षा करती, गर्भ को धारण करती है। सो अग्रे एवा कुमारम जन्मनः अग्रे अधिभावयति, वही आगे उस कुमार को जन्म से अग्रे आगे उत्पन्न करती है। सह यत् कुमारम जन्मनः अग्रे अधिभावयति आत्मानम एवा तद्भावयति, जो आगे पुत्र को उत्पन्न करती है। पुत्र पुत्री नहीं है तो पुत्री ही है। कहाँ जाता है पुत्र? तो पुत्र का ही वर्ण है, पुत्री का वर्ण नहीं है, कहीं लोग आक्षेप करते हैं। पुत्रश्च पुत्री च, क्या बनेगा? पुत्रश्च पुत्री च, एक विशेष होकर क्या बने, क्या बचेगा? पुमान स्त्रिया, के साथ पुल्लिंग बच जाता, तो पुत्र हो, पुल्लिंग बचता, द्विवचन हो जाएगा। और एक वचन भी हो जाता है। दो कहने की विवक्षण में एक वचन भी होता है। तो पुत्र कहने से पुत्र पुत्री, पिता कहने से माता पिता दोनों आ जाते। पितर कहने से पितर ही नहीं होता। ये साध में पितरों को पुरुषों को ही देते, माताओं को नहीं देते। साध कहते हैं ऊपर से मारकर काटते हैं, उनको समय पर खिला पिलाना चाहिए, नहीं तो शाप देते। तो पितर लोग, पिता दादा परदादा लोग शाप देते। हाँ, माँ आदि शाप नहीं देंगे, वो उनको भूखे प्यासा दे देंगे ऐसे ही। तो वो पुल्लिंग का निर्देश जहाँ होता है, स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो जाता। सह यत् कुमारम जन्मनः अग्रे अधिभावयति, उत्पन्न करती है, तो आत्मानम एवं वो अपने आप ही उत्पन्न करती है। अंगात अंगात मंत्र आता है, अंगात अंगात अधिजायते, हाँ, अंगात अंगात संभवती हृदयाद अधिजायते। एक एक अंग से उसका अंग का निर्माण होता है। तो इसलिए वो उसी का निर्माण हो, वही दूसरे रूप में आया कहते हैं। पर वही दूसरे रूप में तो वो उसका अस्तित्व अपना रहता है, ये एक नया आया है। और उसके एक एक रस से उसके हृदय से हृदय निर्माण हुआ। दो हृदय नहीं कहते। एक माता के गर्भ में एक नया पुरुष आया है, तो इसमें दो हृदय नहीं कहते, दो हृदय वाली होती है। दो हृदय माने दो आत्मा वाली होती है उस समय। वो एक पुरुष के अंदर भी है, वो तो पुरुष में दो हृदय, पुरुष के लिए जाना चाहिए। यदि वो पुरुष के अंदर आया, वीर के अंदर आया जीवात्मा, तो फिर दो आत्मा उसके अंदर भी हो गए। तो दो हृदय उसके लिए भी आना चाहिए, पर कहीं उसको दो वारा नहीं आता। दो हृदय नहीं इसी के लिए आता, माँ के लिए। येषाम लोकानाम संतत्या, उसकी उत्पत्ति क्यों करती है कि ये संतति आगे चलती रहे, ये परंपरा, मनुष्य की परंपरा आगे चलती रहे। नहीं तो मनुष्य लुप्त हो जाएंगे, बहुत सारे प्राणी आजकल जैसे लुप्त हो गए, तो वैसे ये संसार लुप्त हो जाएगा। इसलिए इस संतति के, मनुष्य की संतति के निर्माण के लिए ये वैसे ही उत्पन्न करना, ये नहीं, निर्माण होना, मनुष्य को मनुष्य का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए एवा संतता ही इमे लोका तदस्य द्वितीय जन्म, वो निर्माण किस लिए करना है, उसको उत्पन्न क्यों करना है, वो आगे बताएंगे। तो ये दूसरा जन्म हुआ, जो वो जन्म देती है। तो दूसरा जन्म, जब माँ के गर्भ से निकलता है तो पहला जन्म बोलते हैं, ये दूसरा जन्म हो गया। उसको यही रखते। जीवात्मा का प्रवेश शिर को फोड़ करके शिर के अंदर प्रवेश करता है, भेदन करके ये आया था। दो अभिप्राय हो सकते हैं। एक तो मूल कण से प्रक्रिया चला,
तो शुक्र शुक्र और रेत दोनों ही मूल कण हैं, केवल एक नहीं होता। और इन दोनों का कण, ये दोनों ही कण अन्न से बने। फिर अन्न कहाँ से आया? वर्षा आदि आदि चला। तो वैचारिक रूप से भी कि हमको एक दिव्य संतान का निर्माण करना, ये भी कारण है। इसलिए वह करता। तो दिव्य संतान निर्माण के लिए एक संकल्प लेना, वो भी एक कारण है। तो सबसे पहला प्रवेश कहाँ होगा? संकल्प में, गड़बड़ मस्तिष्क में, विचारों में। तो विचार रूप से, वैचारिक रूप से उसकी उत्पत्ति हो गई जीवात्मा का। तो जीवात्मा प्रवेश वहीं हो गया। जीवात्मा प्रवेश मतलब जीवात्मा घुसा नहीं वहां पर, संकल्प के रूप में वहां उत्पन्न हो जाता। एक दूसरा, जब शुक्र शोणित दोनों कण मिल जाते, दोनों मिलकर के एक अंड बन जाता, एक गोला बन जाता। फिर गोला का विकास होता रहता, लंबा बन जाता थोड़ा, इतना बड़ा रहता। तो होने के बाद लगभग 40 दिन जब हो जाते हैं, 1 महीना 10 दिन लगभग, उसका सिर बनने लगता, एक तरफ मोटा हो जाता। सिर में तो सिर में गया, इस समय जैसे सिर का आकार है वैसा नहीं है, उसका लक्षण दिखाया था। अब यहाँ से सिर आएगा, मोटा आता, शेष पूंछ जैसा रहता, जिसके हाथ पैर बाहर बाद में निकलेंगे, हाथ पैर पेट आदि, उसमें पूंछ जैसा रहता, और ऊपर एक खोपड़ी जैसा गोल जैसा हो जाता। तो वो फूल करके एक सिर जैसा आकार बन जाता है। तो हम कहते हैं कि अंदर कुछ गुफा जैसा बन जाती है, खोखला। तो उसी गुहा में जीव का प्रवेश होता है। तो सिर के अंदर प्रवेश वहां हुआ। सिर के अंदर प्रवेश कहाँ? तो वहां पर होगा। उसकी अपेक्षा तो मैं कहता हूं कि जब शुक्र शोणित का संयोग हो गया और एक पिंड बन गया, बस उसी समय प्रवेश जाता, क्यों? उसका विकास हो रहा। और प्रवेश हुए बिना इन दोनों कणों का शक्ति इतनी नहीं है कि कई दिनों रह सके। शुक्र में भी, शोणित में भी छूटने के बाद कुछ घंटों तक ही जीवित रह सकते हो। और उनका विकास हो रहा है, जीवित है, इसका मतलब एक नया तत्व उसके अंदर आया, नया आत्मा उसमें प्रविष्ट हुआ, तभी वो रहते सड़ जाते, मर जाते। कल सांगे भी आना। मैं बहुत पहले से कहता है कि विकास हो रहा है, मतलब उस समय वहां पर प्रवेश होना चाहिए। वर्ण कहीं कुछ भी हो, मेरे दिमाग में उठता है तो मैं उसको सहमत, मैं तो उसको विचार नहीं रखता हूँ। जब उसके अनुकूल कोई विचार समाधान मिलता है, हाँ ये ठीक है। और उसका विपरीत कोई कुछ भी कहें, उसका तात्पर्य निकालना होगा, यथार्थ नहीं होता। और जैसे कि वर्ण है कि इस प्रकार का आता, कोई भी आख्या तो नहीं कहेगा, वो वैसे ही बताएंगे कि पानी से खेत में गिरा, खेत में अन्न से आया है, हरियाली। व्याख्याकार भी वही बताएं, उपन्यासक भी वैसे बताते, उपदेशक भी वैसे बताते, सुनने वाला। अब प्रश्न करें कितने प्रश्न आए? और प्रश्न आएंगे। तो जब सिर का आकार वहां बन जाता है, वहां प्रवेश मानो। फिर 40 दिन तक का विकास कैसे हुआ? फिर भगवान भरोसे से 40 दिन तक तो भगवान देख लेता है उसको, ये समाधान देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो यही कहना पड़ेगा कि शुक्र शोणित का मिलकर के एक पिंड बन जाता है, वही समझ से कि पानी का एक बूंद, दूसरा एक पानी का बूंद मिल गया है, एक बूंद बन जाता है, तो वैसे ही बूंद। और वहाँ फिर नष्ट नहीं हुआ, और उसके बाद विकास शुरू हो रहा है, चलो वहीं पर जीवात्मा का प्रवेश। जो वीर रज में मिलता है तो उसकी गति होती है, तो अगर उसमें आत्मा उस समय नहीं माने तो फिर उसमें वो गति कहाँ से आती है? उसका अपना आत्मा है, खून में जीव का है कि नहीं? लेकिन कि रज भी एक अंदर काना है, काना मतलब बहुत छोटा काना है। वो काना जो कोई जड़ काना नहीं है, वो भी एक छोटा प्राणी है। वो प्राणी को मिलने के बाद खत्म हो जाते, तो एक नया प्रवेश होता है। वो मनुष्य रूप में उत्पन्न नहीं होता। खून के अंदर, मांस के अंदर भी बहुत करोड़ों कीटाणु हैं।